हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत लेट नाइट में वीडियो पे आना पड़ा आज। ये वीडियो आप लोग के लिए बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज शाम से ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जा रहा है, और जो जजमेंट दिया जा रहा है वो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स पर जो जुडिशरी के वैकेंसी है, जिसका केस काफ़ी दिन से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और ये न्यूज़ आ रही है, स्टूडेंट लोग भी परेशान है, ये न्यूज़ आ रही है कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया जा रहा है, जिसमें ये बताया जाएगा कि जो जुडिशरी की वैकेंसी है उसके जो कैंडिडेट होंगे वो कितना उनके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और ये जो जजमेंट कल आएगा इसके बारे में कहा जा रहा है कि कल आएगा, लेकिन देखिए ये जो बात है ये इसको बहुत ही इसकी छानबीन की गई, पता लगाया गया, तो ऐसा कोई नहीं है कि कल आप लोग का 3 इयर्स रूल प्रैक्टिस पर कोई जजमेंट आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो न्यूज़ है वो उसका सही माने क्या है। जजमेंट तो कल आएगा, ऐसा नहीं कि जजमेंट नहीं आएगा। एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अनदर केस है वो द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का केस है, उसका कल जजमेंट आना है। वो जो जजमेंट आना है वो आना है, एक पोस्ट है कोर्ट मैनेजर अपॉइंटमेंट। कोर्ट मैनेजर अपॉइंटमेंट एक पोस्ट है, उसके बारे में जजमेंट आना है कि क्या उसमें कोई एक्सपीरियंस होगा या उसके जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें कोई चेंजेस किया जाएगा। तो आप लोग एक बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कोई भी जजमेंट आप लोग से जुड़ा हुआ नहीं आ रहा है। जो लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़ा कोई जजमेंट नहीं आ रहा है। आप लोग को ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, बताया जा रहा है, ये सरासर गलत है। कोई जजमेंट आप लोग का आने वाला नहीं है। जैसे ही अगर कोई जजमेंट आएगा या जजमेंट की डेट आएगी, सबसे पहले आपका सबसे जो रिस्पॉन्सिबल चैनल है जिसमें सर डायरेक्ट आपसे बात करते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर के चैनल पर आपको बताया जाएगा कि आप लोगों के लिए वो जजमेंट आ रहा है या आ चुका है या आने वाला है। तीनों कंडीशन में आपको बताया जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा से इससे जजमेंट से हटकर कुछ बात करते हैं जो आप लोग के लिए भी बहुत बेनिफिशियरी है। इलाहाबाद में प्रयागराज में एक बहुत बड़ा एक फ्री लीगल सेमिनार हो रहा है। पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक सेमिनार आप लोग अटेंड करेंगे। ये जो सेमिनार है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन प्रयागराज के ऑडिटोरियम में है, और कब है? 20 मई 2025 को। 20 मई 2025 को दिन में 2:30 बजे ये सेमिनार होगा, जिसमें आप लोग से वहां पर आप लोग आएंगे, आप लोग को सादर आमंत्रित किया जाता है। वहां पर आप आएंगे तो वहां पे आपको ढेर सारे जुडिस्ट्रिक्ट लोगों से मुलाकात होगी, जो हमारे जजेस हैं उनसे मुलाकात होगी, सीनियर एडवोकेट से मुलाकात होगी, लॉ के प्रोफेसर से मुलाकात होगी। उनकी बातों को आपको सुनने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। और देखिए जो इसका टॉपिक है वो आप लोग के डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एडवोकेसी के साथ, जुडिशरी की कैसे तैयारी करें। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो आप लोग का केस पेंडिंग है, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 इयर्स की एडवोकेसी होना चाहिए, कोई कह रहा है 2 साल की एडवोकेसी होना चाहिए। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कुछ न कुछ एक्सपीरियंस तो अब लगने वाला है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस न लगना होता तो देखते हैं आप छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई थी उसको रोक दिया गया, गुजरात की वैकेंसी आई थी उसको रोक दिया गया, मध्य प्रदेश की वैकेंसी आई थी उसको रोक दिया गया, कर्नाटका की वैकेंसी आई थी उसको रोक दिया गया। तो आप देख रहे हैं सारे लोअर जुडिशरी की वैकेंसी को रोका जा रहा है, और आगे जो बाकी स्टेट है वो अपने एडवर्टीजमेंट को नहीं पब्लिश कर रहे हैं, वो लिख दे रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में चूंकि केस पेंडिंग है। तो वही आप लोग को इस फ्री सेमिनार में सिखाया जाएगा कि आप लोग को एडवोकेसी के साथ कैसे जुडिशरी की तैयारी करें। एक एडवोकेट का कहना होता है कि हम लोग को कोर्ट में फिजिकल वर्क करना पड़ता है, मेंटल वर्क करना पड़ता है, तो हम लोग इतने ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, थक जाते हैं। तो उन्हीं के लिए एक रास्ता बताया जाएगा कि कैसे एडवोकेसी के साथ आप जुडिशरी की तैयारी करें। ये एक हिस्टोरिकल सेमिनार होने जा रहा है, डायरेक्ट आप लोग से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग प्रयागराज में आइए 20 मई को 2:30 बजे दोपहर में, और स्थान आप लोग को फिर से रिपीट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में। वहां पर आप लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब आप अपने उन स्टूडेंट्स के बारे में एक सूचना देना चाहते हैं जिन्होंने एआईबी का एग्जाम अभी तक पास नहीं किया है। देखिए एआईबी तो पास करना बहुत जरूरी है। आप जब तक एआईबी नहीं पास करोगे आपको सीओपी नहीं मिलेगा। सीओपी नहीं मिलेगा तो आपका बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो ये देखिए, आपको जुडिशरी में जाने के लिए आपको तो एआईबी का एग्जाम निकालना है। इसके लिए सर ने 2 तैयारी आप लोग के लिए किया। एक तो डिग्लॉट एडिशन में आप लोग के लिए बुक पब्लिश किया गया है, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, और जितने भी इसमें पेपर हैं
न्यू क्रिमिनल्स लॉ, ओल्ड क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, सारे एडीआर, पीआईएल सब पे क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसके पढ़ने के बाद आप 1-2% मत उम्मीद करिएगा, 100% उम्मीद करिएगा कि आप ये एआईबी के एग्जाम में क्रैक कर जाएंगे। दूसरा आप लोगों को बताना चाहते हैं ऑल इंडिया बार के एग्जाम के लिए जो 20 नंबर का होने वाला है, इसमें आप लोग को गाइड के साथ साथ आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट कर दी गई। क्लासेस जो होती है वो ऑनलाइन मोड पर चलती है। ऑनलाइन मोड पर आपके जो क्लास चलती है उसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलते हैं। एआईबी के स्टूडेंटों के लिए 2 घंटे की क्लास चल रही है। पहली क्लास मॉर्निंग में चलती है 8:30 से 9:30 AM पर। दूसरी क्लास आप लोग के लिए चलती है 8 PM to 9 PM। सुबह वाली क्लास में सिविल लॉ पढ़ाया जाता है, शाम वाली क्लास में क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जाता है, एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने 2 व्हाट्सएप नंबर लगे हुए हैं। इन 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर क्लास कैसे लेना है और एआईबी का आप लोग गाइड लेना चाहते हैं। और डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपको बताना चाहते हैं कि अभी आप लोग का जो प्रैक्टिस से संबंधित जजमेंट आने वाला है कि जुडिशरी के लिए अभी कोई जजमेंट नहीं आया है। जैसे आएगा सबसे पहले तेजी से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस आप लोग को बताएगा। इसके लिए आप कैसे करोगे? तो देखो, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उनके लिए ये एक सुविधा बताई जा रही है कि आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी वीडियो बनेगा और उसको जब पब्लिश किया जाएगा तो पब्लिकेशन होने के पहले आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, फिर अच्छे टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।